भारत और अमेरिका के संबंधों में उतार चढ़ाव, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़ रही है करीबी। इसे लेकर पाकिस्तान में कुछ लोग हैं खुश, मगर कई लोगों को है संदेह। लेकिन संदेह किस बात का? लोगों को कैसा डर? और ट्रंप के सत्ता में आते ही कैसे पाकिस्तान संग सुधरे अमेरिका के रिश्ते? भारत और अमेरिका के संबंधों में जिस समय काफी उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं, ठीक उसी समय अमेरिका पाकिस्तान के साथ लंबे समय से चले आ रहे कूटनीतिक ठहराव के बाद सहयोग के रास्ते खोलता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में इन रिश्तों में नए सिरे से संतुलन बनाने की झलक दिखाई दी है। रूस से तेल खरीदने और अमेरिकी सामान पर भारत की ऊंची टैरिफ दर का हवाला देते हुए ट्रंप ने भारतीय सामान पर कुल 50% टैरिफ लगाया है। इसकी तुलना में पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में मौजूद किसी भी देश की तुलना में अमेरिका के साथ टैरिफ पर अच्छी डील की है और टैरिफ दरें कम रखने में कामयाबी हासिल की है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका पाकिस्तान के गहरे होते रिश्ते पर। बीते महीनों में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय संपर्क तेज हुए हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में सुधार साफ दिखाई देता है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को बढ़ाया है और इसके साथ ही एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग की संभावना तलाशनी शुरू की है। अप्रैल में एरिक मेयर की अगुवाई में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने इस्लामाबाद का दौरा किया और क्रिटिकल मिनरल्स में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। इसी दौरान पाकिस्तान ने घोषणा की कि ट्रंप समर्थित एक क्रिप्टो करेंसी वेंचर ने पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल के साथ समझौता किया है ताकि क्रिप्टो करेंसी एप्लीकेशंस को आगे बढ़ाया जा सके और ब्लॉकचेन इनोवेशन में तेजी लाई जा सके। जुलाई में एक बड़ी कामयाबी तब हाथ लगी जब पाकिस्तानी सामान पर 19% टैरिफ पर अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ट्रंप ने कहा कि यह सौदा पाकिस्तान को विशाल तेल भंडार का दोहन करने में मदद करेगा। कूटनीतिक संबंध भी तब काफी गहरे हुए जब पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अगस्त में दोबारा अमेरिका के दौरे पर गए। जुलाई में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिनरल्स, व्यापार, टेक्नोलॉजी और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर चर्चा की थी। इस बैठक के बाद दोनों नेताओं के बीच कई बार टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। 14 अगस्त को भी पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर रूबियो ने हाइड्रोकार्बन और क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा जटिल रहे हैं। 1979 में सोवियत हमले के बाद दोनों करीब आए, लेकिन हालिया दशकों में रिश्ते अस्थिर बने रहे। मगर पाकिस्तान में इसे लेकर कैसी चर्चा हो रही है, अब ये जान लेते हैं। पाकिस्तान में कई लोग अमेरिका के साथ रिश्तों में आई गर्मजोशी को लेकर आशावादी हैं और इसे नया अध्याय बता रहे हैं, जबकि कुछ ने मौजूदा नजदीकी की स्थिरता पर संदेह जताया है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद वाशिंगटन की नजर में पाकिस्तान की अहमियत और घट गई है। हालांकि बाइडेन प्रशासन के जाने के बाद ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अब रिश्तों में सुधार की शुरुआती झलक मिली है। कुछ विश्लेषकों ने ट्रंप के पाकिस्तान को लेकर रवैये में साफ बदलाव महसूस किया है, जिनमें इस बदलाव के लिए आर्थिक, सुरक्षा और भू राजनीतिक कारकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। पाकिस्तानी मीडिया और अधिकारी रिश्तों में बेहतरी का श्रेय आतंकवाद रोधी सहयोग और मई में भारत के साथ सैन्य संघर्ष के बाद इस्लामाबाद की कूटनीति को दे रहे हैं। उर्दू अखबार जंग लिखता है, भारतीय हमले के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के शानदार और जिम्मेदाराना प्रदर्शन और सरकार की तथ्यों और तर्कों पर आधारित विदेश नीति ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को पाकिस्तान के पक्ष में मोड़ने में सफलता हासिल की। इसका परिणाम यह है कि अमेरिका अब भारत समर्थित आतंकवादी संगठनों के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। हालांकि भारत में मौजूद विश्लेषक मानते हैं कि अमेरिका का ध्यान अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों पर ज्यादा है, जिनमें क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिप्टो सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान और अमेरिका के बीच ये नजदीकी लंबे समय तक बनी रहेगी? ये भी अभी साफ नहीं है, लेकिन कुछ विश्लेषक और मीडिया आउटलेट्स इसके लिए आशावादी हैं, लेकिन साथ ही सचेत रहने को भी कहते हैं। पाकिस्तानी दैनिक अखबार जंग लिखता है कि पाकिस्तान को उम्मीद करनी चाहिए कि अमेरिका के साथ बेहतर रिश्तों का गहरा असर देखने को मिले। वहीं एक दूसरा अखबार नवाए वक्त लिखता है कि पाकिस्तान के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि वो अतीत के कई कड़वे अनुभवों और अभी तक झेल रहे नकारात्मक परिणामों को याद रखे। अखबार ने लिखा है, इसलिए इस बार राष्ट्रीय हितों, खासकर चीन के साथ पाकिस्तान की रणनीतिक साझेदारी के संबंध में
कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए।